Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. इधर मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण पर सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने टिप्पणी की है सुनवाई के दौरान और ये कहा है कि हम जल्दी ही इस मामले का निराकरण कर देंगे। प्रमोशन में आरक्षण पर जल्दी ही फाइनल हियरिंग की जाएगी, हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से स्पष्टीकरण भी मांगा और महाधिवक्ता की मौखिक अंडरटेकिंग पर जवाब भी मांगा और फैसला आने तक सरकार को प्रमोशन न करने देने की मांग भी की गई थी। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने यह सुनवाई टालने की मांग की थी। महाधिवक्ता के अनुपलब्ध होने की वजह से उसकी यह दलील देते हुए सुनवाई टालने की मांग की गई। सपाक्स भी चूंकि इसमें एक पक्ष है तो सपाक्स ने इस मामले में जल्दी ही सुनवाई की मांग कोर्ट से की। विधानसभा में 15 प्रमोशन ऑर्डर जारी कर दिए गए थे, इसका विरोध भी जताया गया था। तो मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मसला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है और अब इसमें बड़ा अपडेट यह है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया ने टिप्पणी देते हुए कहा है कि हम जल्दी ही इस मामले का निराकरण करने जा रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण पर जल्दी ही फाइनल हियरिंग होगी। और हाईकोर्ट ने साथ ही महाधिवक्ता जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि महाधिवक्ता की तरफ से मौखिक अंडरटेकिंग की गई थी, इस पर जवाब हाईकोर्ट की तरफ से मांगा गया है। और साथ में यह भी कहा है कि फैसला आने तक सरकार को प्रमोशन न देने की मांग भी दरअसल याचिकाओं के जरिए अलग अलग पक्षों के द्वारा की गई थी। विजेंद्र पांडे हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे उनसे बात करते हैं। विजेंद्र, चूंकि प्रमोशन में आरक्षण का एक बहुचर्चित मामला है, लंबे समय से लंबित है, लेकिन आज एक्टिंग चीफ जस्टिस ने ये एक तरह से संदेश दिया है कि जल्दी ही इस मामले का निराकरण हो सकता है। आज क्या कुछ खास हुआ है? बिल्कुल हितेश, आज सबकी निगाहें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ यानी जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ थी, चूंकि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों से जुड़े हुए प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जो कोर्ट लाइव अगर हम बताएं आपको कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ, तो जैसे ही ये सुनवाई लिस्ट हुई तो अब सबसे पहले राज्य सरकार के वकीलों की ओर से ये कहा गया कि सुनवाई टाल दी जाए, अगले हफ्ते के किसी दिन तय कर दी जाए, चूँकि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता आज अनुपलब्ध हैं। इसका विरोध सपाक्स के वकीलों की ओर से कहा गया और ये कहा गया कि इस मामले को टाला नहीं जाना चाहिए। लगातार खासतौर पर सरकार जो है वो प्रमोशन भी कर रही है और एक मांग सपाक्स के वकीलों की ओर से कोर्ट में की गई कि यदि अंतिम सुनवाई के लिए, फाइनल हियरिंग के लिए इस मामले को टाला भी जा रहा है तो कोर्ट के द्वारा सरकार को ये निर्देश दे दिए जाएं कि वो नए प्रमोशन ना करें। और हवाला दिया गया कि विधानसभा में 15 प्रमोशन ऑर्डर जारी किए गए और लगातार सरकार जो है वो प्रमोशन ऑर्डर जारी कर रही है, जबकि सुनवाई के दौरान जब तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा की डिवीज़न बेंच में जब सुनवाई हुई थी तब राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने ये मौखिक अंडरटेकिंग दी थी कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक वो नई प्रमोशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसको लेकर सभी पक्षों में आपस में एक गर्मागर्म बहस की स्थिति बनी। चूंकि अजाक्स के वकीलों की ओर से कहा गया कि ऐसी कोई टिप्पणी ही नहीं की गई, तो सपाक्स के वकीलों की ओर से कहा गया कि इसका वीडियो एविडेंस जो है, कोर्ट की लाइव सुनवाई का वीडियो सुनाया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया इस मामले को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसे विवाद करने से कुछ नहीं होगा, महाधिवक्ता को ही एक स्पष्टीकरण इस पर देना होगा कि वो अपने मौखिक अंडरटेकिंग को लेकर क्या कहते हैं, जो उन्होंने पहले सुनवाई के दौरान कहा था। और साथ ही साथ एक बड़ी टिप्पणी करते हुए जो जानकारी आप दे रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई के तहत टिप्पणियां भी कुछ महत्वपूर्ण हुई है, मौखिक अंडरटेकिंग को लेकर भी सवाल जवाब किया गया और इसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि जल्दी इस मामले में कोई फैसला हो सकता है। इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर और भी दिखा दें। एमपी में 190 तहसीलदारों को प्रमोशन मिल गया है। 190 तहसीलदार अब डिप्टी कलेक्टर बनाए गए हैं। प्रमोशन के बाद डिप्टी कलेक्टर का चार्ज इन्हें दे दिया गया है। एमपी में अलग अलग जगह पर ये सभी पदस्थ थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस मामले में आदेश भी जारी कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में 190 तहसीलदारों को प्रमोशन मिल गया है। 190 तहसीलदार प्रमोशन के बाद अब डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं। प्रमोशन के बाद में ये डिप्टी कलेक्टर का चार्ज इन्हें दे दिया गया है। रूटीन प्रोसेस होता है प्रमोशन का। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है।
दीपक इस वक्त हमारे सहयोगी दिख रहे हैं, उनसे उनसे बात करते हैं जो भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, एक तरफ प्रमोशन में आरक्षण का मसला जो है वो कोर्ट में है, खैर उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच तहसीलदारों का प्रमोशन हुआ है। क्या कुछ जानकारी, कुछ खास नाम इसमें शामिल? जी बता दें कि यहाँ प्रदेश के अलग अलग हिस्से के जो 190 तहसीलदार हैं उनका प्रमोशन किया गया है, जिसमें विदिशा, सीधी, जो तमाम प्रदेश के इस छोर से लेकर उस छोर तक जो तहसीलदार अलग अलग जगहों पर पदस्थ थे उनका प्रमोशन कर दिया गया है। और 190 ऐसे तहसीलदार हैं जिनका प्रमोशन करके उन्हें डिप्टी कलेक्टर का चार्ज दिया गया। और उसमें कुछ ऐसे भी है जो कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर कार्यरत थे, उन्हें भी अब परमानेंट के तौर पर प्रमोट करके अब पूरा जो उन्हें भत्ता है वह डिप्टी कलेक्टर का दिया जाएगा। जो प्रदेश के अलग अलग हिस्से में ये सभी पदस्थ थे और उसमें अब ये देखना होगा कि आखिरकार ये जो लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसी दौरान ये जो आदेश है वो जारी हुआ है, और क्या सुनवाई के बाद रिजल्ट निकल के सामने आता है, क्या ऑर्डर हाई कोर्ट की ओर से दिया जाता है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो प्रमोट किए गए तहसीलदार हैं उनमें क्या उस वर्ग का जिसको लेकर, क्योंकि आरक्षण की जो लगातार जो मांग की जा रही है उसको लेकर जो सुनवाई का दौर जारी है, तो उसमें कितने लोग शामिल हैं। और अलग अलग डिपार्टमेंट के लगातार प्रमोशन की लिस्ट निकलते हुए भी नजर आ रही है। पर सुनवाई के दौरान आज ही की तारीख की लिस्ट निकली है, तो एक बड़ा मामला भी ये है कि लगातार सुनवाई के दौरान इन सबके बीच जो 190 तहसीलदारों की लिस्ट निकली है जिनका प्रमोशन हुआ है, चूंकि प्रमोशन में आरक्षण का मसला भी कोर्ट में है, तो क्या इस सूची में उसका ख्याल भी रखा गया है? जी वही देखना होगा कि आखिरकार इस सूची में अभी तो ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि जो लिस्ट निकाली गई है वो पूर्व अनुसार नियम है उसी के अनुसार ये लिस्ट निकाली गई है। तो अब ये देखना होगा कि आखिरकार क्या इसका ऑर्डर निकल के सामने आता है, और इस लिस्ट में जो नाम दिए गए हैं अभी उसमें कोई भी इसको लेकर अभी ख्याल नहीं रखा गया है। ठीक है, विजेंद्र के पास चलते हैं। विजेंद्र, चूंकि जो जिस मसले पर हम बात कर रहे थे कि ये प्रमोशन में आरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण मामला 2016 से ही लंबित था, चुनौती दी गई थी कोर्ट में जरिए, 2025 में कुछ नए अधिनियम भी बनाए गए, इनके बीच कुछ प्रमोशंस भी हुए, और फाइनली अब ये लग रहा है कि इस मामले में कुछ निराकरण निकल सकता है। इसको आने वाले समय में किस तरह से आप देखते हैं? क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं, चूंकि आज जिस तरह की हियरिंग्स हुई हैं और आप पॉइंट टू पॉइंट बता भी रहे थे विजेंद्र? बिल्कुल हितेश, संक्षेप में आपको बताता हूं कि राज्य सरकार ज़रूर ये प्रमोशन कर रही है। जिस तरह से दीपक बता रहे हैं कि 190 तहसीलदारों को प्रमोट करके डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया है, लेकिन इस मामले को लेकर याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, और सीधे तौर पर ये तमाम प्रमोशन जो सरकार कर रही है वो हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन आएंगे। यानी यदि कोर्ट ऐसा मानती है कि सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी जो जुलाई 2025 में लागू की गई है वो अल्ट्रा वायरस है कानून के प्रावधानों का, या कि आरबी राय मामले में जजमेंट जो आया सुप्रीम कोर्ट का, एम नागराज मामले में आया, संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो कोर्ट इस पॉलिसी को रद्द कर सकती है। और यदि क्वैश होती है, ये रद्द होती है, तो तमाम प्रमोशन जो है ये भी रिवर्ट होंगे। याद दिलाना चाहूँगा आपको कि मध्य प्रदेश सरकार की जो साल 2002 की प्रमोशन पॉलिसी थी, इन्हीं आधारों पर सबसे पहले 2016 में खारिज की गई थी, जब हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई क्वान्टिफाइबल डेटा नहीं है, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, पिछड़ेपन का कोई आकलन नहीं है कि आखिर किस वर्ग को किस विभाग में कितना प्रमोशन दिया जाना चाहिए, और इन आंकड़ों के अनुपस्थिति में ये प्रमोशन इस तरह से आरक्षण में नहीं दिया जा सकते, आरक्षण के साथ प्रमोशन नहीं दिया जा सकते। इसी जब पॉलिसी 2002 की क्वैश हुई थी तब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, और चूंकि हाई कोर्ट ने ये आदेश भी दे दिए थे कि 2002 की पॉलिसी ना सिर्फ क्वैश होगी बल्कि तमाम वो प्रमोशन जो कि पुरानी पॉलिसी के आधार पर दिए गए थे उन सब के डिमोशन करने के भी आदेश हाई कोर्ट की ओर से दे दिए गए थे। इसके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई थी राज्य सरकार, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। लेकिन सपाक्स का यही कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट से अब भी वो याचिका जीवित है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश हैं, तो उसका उल्लंघन करते हुए राज्य सरकार जुलाई 2025 में नई प्रमोशन पॉलिसी लेकर आई, जिसमें वो तमाम खामियां हैं जो कि पहले थी, और यही मामला लिटिगेशन में फंसा हुआ। लेकिन इस बीच जबकि मामला लंबित है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है, सरकार की ओर से फिर प्रमोशंस दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब अंतिम जजमेंट इस मामले पर हाई कोर्ट का होगा तो ये तमाम प्रमोशन जो होंगे उससे प्रभावित होंगे। हितेश जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र, डिटेल जानकारी के लिए आपका, और दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रमोशन में आरक्षण का मसला हाईकोर्ट में है, और जिस तरह से वहां पर आज एक्टिंग चीफ जस्टिस की तरफ से जो टिप्पणी आई है उससे ये माना जा रहा है कि जल्दी ही इस मामले का निराकरण हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच 190 तहसीलदारों का प्रमोशन भी कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इसमें आगे कुछ रहता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का।